पाइथन सीरीज फर्स्ट सीरीज में स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर इनपुट आउटपुट कांस्टेंट वेरिएबल डेटा टाइप। ये होता क्या है, पहले उससे पहले एक बार एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मानिए हम लोग कोई इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग को एक एबीसीडी सिखाया जाता है नर्सरी क्लास में। ठीक है। सेम एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नर्सरी क्लास मतलब हम लोग को सिखाया जाता है, नर्सरी में सिखाया जाता है कि आइडेंटिफायर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। तो ये जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर का टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है, यहाँ पे एक डिफिनेशन दी हुआ है, एक बार देखिए। एन आइडेंटिफायर इज द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लास एंड मॉडल और ऑब्जेक्ट। मतलब सपोज मानिए मेरा नाम संजय है, संजय कुर्मी है, तो कुर्मी मेरे लिए क्या हुआ, आइडेंटिफायर हुआ। जैसे कोई चौरसिया है, कोई यादव है, कोई क्या बोलते हैं शाह है, तो उसके लिए वही आइडेंटिफायर हुआ। तो ये क्या होता है कि वेरिएबल का नाम हम लोग देते हैं, एक नाम देते हैं कि इस नाम में वेरिएबल इस टाइप के वैल्यू रखेंगे। ठीक है। तो इस वेरिएबल बनाने से पहले हम लोग को एक रूल बनाया जाता है, बताया जाता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि उस वेरिएबल को कैसे बनाए। तो वेरिएबल बनाने के लिए रूल है, लेटर है तो लेटर में होता है A to Z और स्मॉल A to Z, डिजिट में 0 to 9 और अंडर स्कोर। और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए स्टार्ट करते थे, जैसे मान लीजिए वेरिएबल यहाँ पे लिखा है यूजर 1, ये वैलिड है। बट 1 यूजर नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में 1 नहीं रख सकते, स्टार्ट में नंबर नहीं रख सकते हम लोग। कभी भी रखेंगे तो कैरेक्टर रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए अमाउंट है या अगर स्मॉल अमाउंट है, इसका पहला लेटर कैपिटल ए है और एक स्मॉल, ये दोनों अलग अलग पाइथन में अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है। उसको बोलते हैं केस सेंसिटिव होता है। ठीक है। अब आता है कि हम लोग क्या नहीं यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा रिजर्व। जैसे मान लीजिए प्लेन में गए और प्लेन का टिकट आपने 1 नंबर बुक कर लिया, तो वो दूसरे को नहीं मिल सकता है। ऐसे ही पाइथन में रिजर्व कीवर्ड है। तो रिजर्व कीवर्ड में क्या होता है कि ये ऑलरेडी पाइथन इसको एक्यूपाई कर लिया है, रिजर्व कर लिया है, तो इसको आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। ठीक है। आइडेंटिफायर नहीं बना सकते इसको। तो अब कहते हैं कि यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इज ए कीवर्ड है, स्पेशली वर्ड दैट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज इन सिंटेक्स। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है, ये हम आपको लिंक में दे देंगे, ले लीजिएगा। ठीक है। ये सारा चीज है जो आप वेरिएबल या आइडेंटिफायर नहीं बनाए कभी भी, यहाँ पे दिया हुआ है, पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है। अब आते हैं वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है। तो जो वेरिएबल बनाएंगे, आइडेंटिफायर बनाएंगे, एवरेज अमाउंट फर्स्ट नेम, यूजर 1 2 3 अंडर स्कोर टेम मैक्स वैल्यू, इसको हम वेरिएबल बना सकते हैं, वैलिड है। बट ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है, जिससे स्टार्टिंग विथ डिजिट नहीं कर सकते हैं, हाइफन लगा के वेरिएबल यूजर नेम नहीं बना सकते, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है, इनपुट बिल्ट इन फंक्शन है, फॉर रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं बना सकते, इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अब आता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनपुट के लिए प्रिंट फंक्शन है, आउटपुट के लिए इनपुट है। ठीक है। तो इनपुट के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं और आउटपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं पाइथन में। ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, पहले लिखेंगे प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट डबल कोट्स में क्या नाम है, जो भी हम लोग लिखना प्रिंट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पे देखिए तो प्रिंट लिखे हैं, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किया और अब बीच में इसके दोनों के डबल डबल कोट्स के भीतर क्या लिखे, आई लव पाइथन। अब इसको यहाँ से रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे रन करा रहे हैं, देखिए तो क्या प्रिंट हुआ, यहाँ देखिए आई लव पाइथन प्रिंट हुआ। तो ये प्रिंट फंक्शन है। ठीक है। अब आते हैं फिर यहाँ पे एग्जाम्पल, एक ही बार हम सारा बताएंगे। चलिए प्रिंट फंक्शन हुआ। अब आते हैं यहाँ पे इनपुट। इनपुट कैसे लिखते हैं, इंटर योर एज, सेम इनपुट, फंक्शन फंक्शन साइन मतलब स्मॉल ब्रैकेट डबल कोट्स और उसमें मैसेज देंगे और उस पूरा का पूरा असाइन कर देगा कहाँ, नेम में। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, राइट का वैल्यू असाइन कर देता है लेफ्ट में। ये मैथ में इक्वल होता है, मगर कंप्यूटर साइंस में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। पाइथन लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट असाइन करता है। और इसको प्रिंट कर दिए। ठीक है। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या दिया, नेम दे दिया, मतलब उस वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन किया उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है। चलिए अब आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, इसको रन टाइम में आप लोग इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट का वैल्यू जैसे यहाँ पर पाई है, ग्रेविटी है, मैक्स यूजर है, नेम है, ये वेरिएबल है और ये मेरा वैल्यू है। इधर क्या दिया, पाई का वैल्यू दिया है, पाई मेरा वेरिएबल है और ये कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन। कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज होता है, रन टाइम पे इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए आप जब वेरिएबल, अब नहीं यहाँ पे
बनाया है। देखिए जैसे नेम, द इंटर योर एज और फ्लोर। देखिए नेम एक वेरिएबल बनाए, एज बनाए, हाइट बनाए, ये तीनों में हमने इनपुट लिया है। तो ये तो इनपुट कुछ भी ले सकते हैं, हम एग्जांपल से समझाते हैं, गाड़ी कोड लिखकर, और ये प्रिंट की है हमने। ठीक है, तो यहाँ आ गया, और ये है मेरा डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, लिस्ट, ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या करता है, जैसे मान लीजिए इंटीजर वैल्यू हमको प्रिंट करना है, इन करना है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट करना है तो फ्लोट करेंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, या बुलियन ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। तो चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये तो अब चलिए अब हम सबसे पहले कांस्टेंट वाला की बात करते हैं। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट का बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, एक इन लिया, एक वेरिएबल, देखिए तो यहाँ पे इनपुट लिया है। ठीक है, यहाँ पे इंटर योर एज इनपुट है, इन करने के लिए ये होता है इनपुट आउटपुट के लिए, और डबल कोट्स में और स्मॉल ब्रैकेट। देखिए इनपुट फंक्शन का नाम लिखिए, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और इस डबल कोट्स में मैंने लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये हेलो हटा देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा शायद आपको, मैं हटा दिया। ठीक है, तो इसको प्रिंट क्या करते हैं, नेम, मेरा वैल्यू किस में आएगा, नेम में। चलिए अब इसको रन कराते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं जय राम, राम लिखते हैं, तो क्या प्रिंट हुआ, देखिए राम प्रिंट हुआ। चलिए अब सेकेंड टाइम फिर से इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं संजय, अब क्या प्रिंट हुआ, संजय। तो वेरिएबल का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मगर कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता है। देखिए अब आते हैं यहाँ पे कांस्टेंट में। देखिए ये मेरा कांस्टेंट वेरिएबल, अब इसको रन कराते हैं। देखिए तो पाई का वैल्यू 3.14, ग्रेविटी का 98, और क्या बोलते हैं मैक्स यूजर का 100, और नेम का कितना है, राम। अब फिर से रन कराएंगे तो वही आएगा। तो आपको क्लियर हो गया वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है। सपोज मानिए फिर से हम इसको रन कराते हैं, ये वाले वेरिएबल जिसको बनाए नेम। अब यहाँ पे लिखते हैं हिमांशु, हिमांशु। अब देखिए तो क्या होगा, हिमांशु प्रिंट हुआ। ठीक है, जैसे मान आप नेक्स्ट टाइम इसको फिर से रन करा रहे हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रन दूसरा वाला लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप थे अब जी। अब यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल लिया है, एक नेम, एक एज, एक हाइट। ठीक है, इंटर योर एज, ठीक है, इंटर योर नेम, और इंटर योर हाइट। तो देखिए एज को, नेम को हमने कन्वर्ट नहीं किया है, टाइप कास्टिंग नहीं किया है, मगर ये एज को और हाइट को टाइप कास्टिंग की है। क्यों टाइप कास्टिंग की है, क्योंकि ये इंटीजर, एज जाएगा इंटीजर में और हाइट जाएगा फ्लोट में, इसीलिए हमने इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, आपने टाइप कास्टिंग पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो अगर इसको आप नहीं कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये रॉन्ग वैल्यू देगा। तो इसीलिए मैंने इसमें क्या कर दिया, एज को इंटीजर बनाया, और क्या बोलते हैं, हाइट को हमने फ्लोट बनाया। अब इसको रन कराते हैं। चलिए नेम में मैंने लिखा यहाँ पे राहुल, एज लिखा हमने 35, और हाइट लिखा 5.10। देखिए तो प्रिंट हुआ, नेम इज राहुल, एज इज 35, एंड योर हाइट इज 50। तो देखिए तो यही है ना, देखिए तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको, ये क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मगर हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट, स्ट्रिंग को इसलिए नहीं कन्वर्ट किए कि स्ट्रिंग ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिंग ऑलरेडी, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज है, वो बुझता है कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को, क्योंकि कुछ भी इनपुट करते हैं तो स्ट्रिंग में होता है, तो इसलिए हम लोग कन्वर्ट नहीं किया। कुछ भी इनपुट करते हैं हम लोग, जैसे मान लें नंबर भी करते हैं तो स्ट्रिंग लेता है, नंबर बुझता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर फ्लोट देगा तो स्ट्रिंग बुझेगा, इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किसको करते हैं, जिसको हम लोग को लेना होता है। जैसे इंटीजर लेना है तो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट में तो फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे तीनटा तीन तीन वेरिएबल बनाए, और तीनों का यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और डबल कोट्स में योर नेम, और यहाँ पे ये इसको प्रिंट कर लिया। ठीक है, चलिए हमको लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा समझ आया होगा इसके बारे में। ठीक है, हमको कमेंट कमेंट करिए, हम नेक्स्ट सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कुछ इसमें नहीं क्लियर होता है तो आप हमको मेरा व्हाट्सअप नंबर पे, उसमें मेरा है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे आप लिंक भेजिए, हम आपको पूरा का पूरा पाइथन का नोट भेज देंगे। आप लोग अपना से आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उसको सोल्व करेंगे आपको ऑनलाइन।